क्लास 11 में एक बार फिर मैं सुनील सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग केमिस्ट्री लेसन 2 के अंतर्गत बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम होगा अपबाऊ सिद्धांत। तो आइए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। अपबाऊ सिद्धांत आप लिख सकते हैं कि अपबाऊ सिद्धांत के अनुसार देखिएगा, परमाणुओं की उपकक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कक्षकों की ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में बढ़ते हैं। याद करो, माने इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको कक्षकों के ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं। जरा देखिए, पहले यस कक्षक में, फिर देखिए पहला में 1s होगा, बस 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 6s 6p 6d 6f 6s 6p 6d 7s और भी बढ़ा सकते हैं। पहला बार में आपका 1 कटेगा, दूसरा बार में आपका 1 कटेगा, तीसरा बार में 2 कटेगा, चौथा बार में भी 2 कटेगा, पांचवा बार में 3, छठवां बार में भी 3, सातवां बार में 4 और आठवां बार में भी 4 कटेगा। पहले आप 1s लिखेंगे। लिखना देखिए तरीका, सबसे कम ऊर्जा स्तर इसी का है। पहले क्या लिखे आप 1s, उसके बाद से क्या इधर से लिखते हैं, उसके बाद से 2s लिख देंगे, उसके बाद से 2p 3s 2p 3s, तब क्या लिखेंगे 3p 4s 3p 4s, तब आप क्या लिखेंगे 3d। देखिए आपने 3d यहाँ पर लिखा है, तब आप लिख रहे हैं 4p, 3d के बाद 4p, तब आप 5s लिखे हैं, तब आप यहाँ पर 4d लिखे हैं, 4d लिखा गया, फिर आपके 5p लिखा गया, फिर आपके 6s निकल गया, 4f निकल गया, फिर आप 5d और फिर आप 6p, तब 7s, फिर आप 5f और 6d। और एक चीज़ याद, यश में हमेशा 2 से अधिक नहीं हो सकते हैं, p में 6 से अधिक नहीं, d में 10 से अधिक नहीं और f में 14 तक हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी ने कहा कुछ एग्जाम्पल में कि कुछ आपके पास तत्व है, इसको अपबाऊ के सिद्धांत के अनुसार रखना है। उदाहरण में देखते हैं, कोई तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 15 है और किसी ने कहा कि अपबाऊ के नियम के अनुसार इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। तो आप जानते भी होंगे अपबाऊ के नियम में क्या आता है कि पहले 1s होता है, इसके पावर 2, तब 2s इसके पावर 2, तब 2p इसके पावर 6, तब 3s इसके पावर 2, तब 3p इसके पावर 6। आप काउंट कर लीजिए, 6 4 10 12 और यहाँ पर 3 लिखेंगे, जब 15 है तो 3 हो जाएगा। इस तरीके से आप इसका जो तत्व 15 जिसका है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपबाऊ के नियम से आप कर सकते हैं। कभी इसको आप मत भूलिएगा। मान लो कि कोई तत्व है, कैल्शियम ही तत्व आपका है, इसका परमाणु क्रमांक 20 है और किसी ने कहा कि अपबाऊ के नियम के अनुसार इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए, तो आप क्या करेंगे 1s पर 2, 2s पर 2, 2p पर 6 होता है ना, फिर 3s पर 2, फिर 3p पर 6, फिर 4s आता है इसके पावर 2। तो देखिए 2 2 4 ऊपर अलग गिन लीजिए, 2 2 4 6 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई और तत्व आ गया, कोई भी तत्व आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास जिंक आ गया और इस जिंक का परमाणु क्रमांक 30 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए कहा दिया, तो आप यहाँ पर 1s पर 2, 2s पर 2, 2p पर 6, 3s पर 2, 3p पर 6, 4s पर 2। अच्छा चलो 4s पर 2 है। अब इसके बाद से आपका जो आएगा 4s के बाद आता है आपका 3d, तो 3d है, 3d के पावर 10। हाँ, अगर आपके कोई पूछे कि पहले यस वाला ये आएगा 4s कि 3d आएगा, तो आपको मैं बता देता हूँ यहीं से एक चीज़ कि 4 में यस का मान 0 होता है, जोड़ेगा तो खाली 4 होगा, और 3 और d का मान कितना होता है 2 होता है, जोड़ेगा तो 5 के बाद में आपका लिखाएगा। तो इस तरीके से अपबाऊ के नियम अनुसार हम लोग किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। मान लो कि कोई तत्व है उसका परमाणु क्रमांक 50 है, 50 वाला का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो 1s पर 2, 2s पर 2, 2p पर 6, 3s पर 2, 3p पर 6, 4s पर 2, 3d पर 10। यहाँ तक तो सही है।
3D पर क्या आ गया 10 आ गया आपकी, तो आपके पास कितना आ गया 6 4 10, 10 8 18, 2 20 10 30 आ गया। उसके बाद से यहाँ पर फिर आपके पास आता है 4p, 4p पर 6 36 आ गया। उसके बाद से आपके पास आता है 5s, तो 5s के पावर 2 आ जाएगा। उसके पास आपके पास आता है 4d, तो 4d के ऊपर 10 आ जाएगा। और फिर 5p आता है, तो 5p के ऊपर अब ज़रा देखिए, हमको तो लगता है कि 2 रख देंगे तो ये आपका जो होता है कंप्लीट 50 पूरा हो जाता है। ठीक है, आपको सूत्र याद है, और कोई भी सूत्र अगर आपको बनाना है तो आप उस सूत्र से बनाने के लिए तो आप जानते ही होंगे, जैसा आपको बताया गया था इस तरीके से, उसी तरीके से आप हमेशा खींच लेंगे। एक 1s लिख लीजिएगा, एक 2s, तब 2p, इस तरीके से रख करके काट लीजिएगा, सजा कर लिख दीजिएगा, तो ये सूत्र आपके पास बन जाता है। और इस तरीके से किसी भी तत्व का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं, और आप उसको बता सकते हैं कि उस तत्व का आवर्त वगैरह जो भी होता है उसके बारे में आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने देखा, जिसका नाम था कि कोई भी तत्व होगा उसको अपवाह के सिद्धांत से आप कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे और आप याद रखेंगे। तो चलिए, धन्यवाद।